Welcome to Crime Stories. This is Meerab Zishan. Viewers, another day with another story. लास्ट टाइम जब हमने आपसे डिस्कस किया था तभी हम एक सीरियल किलर के मुतालिक बात कर रहे थे। आज भी उसी से मुतालिक कुछ बात करेंगे। असल में ये है कि एक ख़ास किस्म की बीमारी, एक साइकोलॉजिकल इशू होता है इन लोगों के साथ, जिसको ये आगे लेकर चलते हैं और ऐसे ही बस बिला वजह, बिला किसी दुश्मनी के, बगैर किसी मसाइल के ये कत्ल करते जाते हैं लोगों को और उसमें इन्हें पता नहीं किस बात की सेटिस्फैक्शन होती है। इस वाले से नाज़रीन बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं समा टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर फ़हाद भट्टी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़हाद, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। शुक्र अल्लाह का। ये जो स्टोरी है, इसका पसे मंज़र, बैकग्राउंड, अभी की सिचुएशन, ये सारा प्लीज़ आप बताइएगा। ये एक वाक़या हुआ था निश्तर कॉलोनी के इलाके में साल 2023 में। उसमें एक बच्चे की डेड बॉडी मिली थी। अदन नाम के 6 साला बच्चे की डेड बॉडी मिली थी निश्तर कॉलोनी के इलाके से। उस बच्चे को सर पे कोई भारी चीज़ मार के कत्ल किया गया था। पुलिस ने जब शवाहिद इकट्ठे किए, उस केस की तफ्तीश शुरू हुई, तो पुलिस ने फिर एक मुलज़म को हिरासत में लिया जिसका नाम था फैज़ान। उसकी उम्र थी 16 साल। यानी वो खुद एक बच्चा था, खुद एक कम उम्र, आप उसको लड़का कह सकते हैं। 16 साल उसकी उम्र थी फैज़ान की। उसको हिरासत में लिया, उससे तफ्तीश शुरू की गई तो उसने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि उसी ने 6 साला अदन को कत्ल किया और कत्ल करने से पहले 6 साला बच्चे के साथ उसने बदफेली की थी और बदफेली के बाद उसके सर पे ईंट मार के उसको कत्ल कर दिया और उसकी लाश निश्तर कॉलोनी का ही एक इलाका है, कोई नाला है वहाँ पर उसकी लाश फेंक दी थी। तो बेसिकली उस मुलज़म को इस वजह से अरेस्ट किया गया कि उस फैज़ान नामी मुलज़म ने 2 साल पहले अपने ही छोटे भाई को इसी तरह बदफेली करके कत्ल कर दिया था। और उस केस की जब तफ्तीश हुई थी तो उसने इस चीज़ का भी एतराफ़ किया था कि ना सिर्फ उसने अपने भाई बल्कि अपने एक हमसायों के बच्चे को भी इसी तरह कत्ल किया था और उससे पहले उसने उसके साथ बदफेली की थी। बदफेली के साथ उसने उस बच्चे को भी, जिसका नाम अब्दुल्ला है, उसको पहले कत्ल किया था और उसके बाद उसने अपने छोटे भाई जिसका नाम अरसलान है, उसकी भी उम्र 6-7 साल थी, उसको भी इसी तरह बदफेली करके उसके सर पे ईंट मार के उसको कत्ल कर दिया था। तो बेसिकली जब 6 साला अदन की लाश मिली थी उस केस में पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की थी तो मुलज़म फैज़ान को हिरासत में लिया था। तो फिर पिछले दोनों केसेस जो हैं वो भी दोनों केसेस खुले और उसमें ये चीज़ वाज़े हुई कि ये 16 साला फैज़ान जो है ये एक सीरियल किलर है और एक पीडोफाइल है। इस 16 साला फैज़ान से कोई निगोशिएशन हुई होगी, कोई बातचीत हुई होगी, तो इसने उसके अंदर क्या वजह बताई, क्यों ये अमल कर रहा है, वजह क्या है इस सारे सिनेरियो की? देखें, जब 2021 में इसने अपने भाई को कत्ल किया था ना, जिसका नाम अरसलान है, उसकी उम्र भी 6-7 साल थी। उसको जब कत्ल किया इसने बदफेली के बाद तो उसके घर वालों ने जब ये मुकदमा दर्ज करवाया, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा कि इसका अपना ही सगा भाई है। तब फैज़ान की उम्र 14 साल थी, साल 2021 में उसको अरेस्ट किया गया और उसी केस के दौरान इसने बताया कि मैंने अपने हमसाय अब्दुल्ला को भी इसी तरह कत्ल किया है। तब तो खैर जो फैज़ान मुलज़म के जो वालिदैन हैं उनके अच्छे ताल्लुकात थे अपने हमसायों के साथ, तो माफ़ीनामा हो गया, उन्होंने सुलह सफ़ाई कर ली, अपने बच्चे को माफ़ कर दिया। कुछ अरसा वो जेल में रहा, उसके बाद वो दोबारा रिहा हो गया। लेकिन जब लाश मिली अदन की तो पुलिस ने इसको गिरफ़्तार किया फैज़ान को और इसने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि ये अदन को इसने अगवा किया था और अगवा के बाद उसने अदन के साथ बदफेली की और बदफेली के बाद उसके सर पे ईंट मार के उसको कत्ल कर दिया। बेसिकली माहिर नफ्सियात इसको कोई ज़हनी बीमारी नहीं कहते, वो कहते हैं कि ये बेसिकली पीडोफाइल होते हैं। पीडोफाइल का मतलब ये होता है कि बच्चों के साथ ज़्यादती करना। जो लोग बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं, कम उम्र बच्चों के साथ, उसको बेसिकली पीडोफाइल कहा जाता है और उसके बाद ये उन बच्चों को कत्ल कर देते हैं। बेसिकली जो सीरियल किलर होते हैं उनका भी एक दायरा कार महदूद होता है, वो उसी दायरा कार में रह के ये वारदात करते हैं क्योंकि उनके लिए आसान होता है। उन्होंने एक मखसूस एरिया डिसाइड किया होता है जहाँ पे वो खुद रह रहे होते हैं, उसी एरिए में वो इन बच्चों को टारगेट करते हैं क्योंकि उनके लिए आसान होता है उन बच्चों को टारगेट करना, उनकी रैकी करना उनके लिए बड़ा ईजी होता है। उन बच्चों को ले जा के वरगला के किसी भी तरीके से किसी अननोन जगह पे ले जाते हैं, फिर वहाँ पे ले जाके उनके साथ ज़्यादती करते हैं और उसके बाद उनको कत्ल कर देते हैं। और इनका तरीका वारदात भी सेम होता है। आप देखें अगर तीनों केसेस को स्टडी करें तो उसमें तीनों बच्चों को पहले उनके साथ बदफेली की गई और उसके बाद उनके सर पे ईंट मार के उनको कत्ल किया गया बेदर्दी के साथ। माहिर नफ्सियात इस चीज़ को इस तरीके से देखते हैं, उनका ये कहना है कि ये जो पीडोफाइल होते हैं ये बच्चों के साथ जब
बदफेली कर रहे होते हैं, तो बच्चे जब किराते हैं, दर्द से चीखते हैं, तो इन पीडोफाइल्स को मज़ा आता है उसमें, ये उस चीज़ को इंजॉय करते हैं, मज़ा लेते हैं उस चीज़ का, और इसीलिए ये बार बार उस अमल को दोहराना चाहते हैं। वही लिज्जत या वही जो लम्हात होते हैं, ये वापस अपने उस चीज़ को इंजॉय करना चाहते हैं। और इसमें एक और चीज़ बड़ी जो है वो बड़ा अच्छा पॉइंट है जो माहिर नफ्सियात इसको उजागर करते हैं। माहिर नफ्सियात का ये कहना है कि ऐसे जो पीडोफाइल होते हैं ना, जो बच्चों के साथ इस तरह करते हैं, उनके साथ बदफेली करते हैं, फिर उनको मार देते हैं, कहीं ना कहीं उनके बचपन में उनके साथ भी ऐसा हुआ होता है। ऐसी कोई अनहोनी हुई होती है या ऐसे वाक़यात उनके साथ हुए होते हैं जिसको वो अपने लाशऊर में ज़िंदा रखते हैं, उनको वो चीज़ें बार बार याद आ रही होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो वही चीज़ किसी और के साथ करना चाहते हैं कि जो मेरे साथ हुआ था, मैं वही चीज़ किसी और के साथ करूं, रिवेंज के तौर पे इसको कह लें, या एक जिसे कह लें कि उस चीज़ को भुलाने के लिए कह लें, मगर ये चीज़ें उनके लाशऊर में ज़िंदा होती हैं। माहिर नफ्सियात का ये कहना है। तो पीडोफाइल तो खैर इसी तरीके से बच्चों के साथ इस तरह करते हैं, और जो बेसिकली सीरियल किलर होते हैं, ये निश्तर कॉलोनी के इलाके में ही तीनों केसेस ऐसे ट्रेस हुए हैं। तीनों बच्चों के साथ जो ये वाक़यात हुए, उनकी डेड बॉडीज़ मिली, उनके सर पे ईंट मार के उनको कत्ल कर दिया गया, ये निश्तर कॉलोनी के इलाके में ही हुए हैं। तो बेसिकली ये एक सीरियल किलर है फैज़ान, जिसने अपने हमसाए, अपने सगे भाई और एक अदर नामी बच्चे को, उसका जो मोहल्लेदारी था, इनके साथ बदफेली की, उसके बाद उनको कत्ल कर दिया। देखिए, हम तो इसमें ये भी नहीं कह सकते हैं कि ऐसे वालिदैन कि अपने बेटे के साथ या अपने बच्चे के साथ अगर कुछ हुआ होता तो उनको एहसास होता कि जिनका लॉस हुआ है वो आज किस तकलीफ से गुजरे, क्योंकि उनके अपने ही उनके अपने ही बच्चे के साथ ऐसे हुआ है। और बड़ी हैरत की बात है कि वो कैसे माफ़ी तलब कर सकते हैं किसी दूसरी फैमिली से, जबकि वो खुद उस तकलीफ से गुजरे हैं, और उन्होंने अपने बच्चे को टाइम शायद फिर भी नहीं दिया कि उसने ये अमल दोहराया है। उनको टाइम देना चाहिए था, उनको पूछना चाहिए था, इलाज करवाना चाहिए था। लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है यहाँ पे कि इस बच्चे ने क्या खुद किसी ऐसी चीज़ का इजहार नहीं किया कि ये इसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो कभी, या इस बारे में कोई उसने बात नहीं किया? दौरान तफ्तीश तो उसने इस बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि देखिए जब एज होती है, इतना छोटा बच्चा 14 साल तो कोई उम्र नहीं है, इस उम्र में तो आपको समझ ही नहीं होती है। आजकल के दौर की बात की रहे तो ठीक है, लेकिन फिर भी बड़ी कम उम्र है, बहुत कम उम्र है 14 साल। देखें आज के दौर में अगर देखें तो 14 साल का एक जो लड़का या लड़की होता है, उसको तमाम चीज़ें समझ आ रही होती हैं। मेडिकेटेड तौर पे भी अगर देखें और दूसरे अगर एंगल से देखें तो जिंदगी के मसाइल हैं, वो चीज़ें बच्चा या बच्ची वो समझ रहा होता है। वो इंसान 14 या 16 साल की उम्र जो है वो तमाम चीज़ें, उन चीज़ों को समझ रहा होता है जो उसके सामने हो रही हैं या उसके साथ हो रही हैं, बायोलॉजिकल हैं, तमाम चीज़ें उसको समझ आ रही होती हैं। लेकिन अगर बात है कि पुलिस ने जब उससे तफ्तीश की है तो उसके साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ये चीज़ें तो दौरान तफ्तीश अभी तक जो है वो सामने नहीं आई, ना ही वो ये मुल्ज़म बता पाया है। लेकिन माहिर नफ्सियात ये चीज़ ज़रूर कहते हैं कि पीडोफाइल जो इस तरह मुल्ज़म होते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं उनके माजी में या उनके बचपन में उनके साथ ऐसी चीज़ें हुई होती हैं। ये हकीकत है, क्योंकि इसी तरह से बिना वजह बैठे बिठाए ऐसा कोई ख्याल तो ज़हन में नहीं आ सकता किसी नॉर्मल इंसान के, और ये कोई अब नॉर्मेलिटी भी नहीं है देखा जाए तो। खाली कत्ल करना चलो ठीक है, आपने ज़्यादती की वो भी ठीक है, लेकिन दोनों चीज़ें आप इकट्ठा कर रहे हैं और आप इस उम्र में कर रहे हैं, तो हकीकतन बहुत ही तकलीफ़देह बात है। मेरे पास तो खैर अल्फाज ही नहीं है, क्योंकि बच्चे, हम किसी का भी ये वाक़या सुनते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन जब आप स्पेशली बच्चों की तरफ आते हैं तो अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। जिस तरह का भी जो भी वाक़या हो, इसकी सख्त मज़म्मत करने की ज़रूरत है, और मेरी रिक्वेस्ट है कि हर गली, हर इलाके में, हर जगह पर देखा जाए, तफ्तीश की जाए, स्पेशली तमाम पेरेंट्स अपने घर में अपने बच्चों के साथ एक अलग कमरे में अकेले कम्युनिकेट करें, उनको वक्त दें, उनसे पूछें, और अपने बच्चों को हमेशा से गुड टच बैड टच का बताना ज़रूरी है, क्योंकि यही मामला कल को आपकी ज़िंदगी में आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। फात साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस एपिसोड के बाद आपको ज़रूरत है कि हर पेरेंट्स, हर बहन भाई अपने छोटे भाइयों को, बहन भाइयों को, बेटों को, बेटियों को टाइम दें, उनसे बात करें, ताकि वो इस हद तक कभी भी ना जाएं और माशरे में ये जो बदफेली है इससे निजात हासिल हो सके। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।